मोदी साहब ने एक बहुत ही इमोशनल स्पीच दी थी और लोगों को दान करने की अपील की थी। हमने देखा है कि जब देश युद्ध के मोर्चे पर होता है तो हमारी माताएं बहनें गहने दे देती है, सोना दे देती है। गरीब भी गरीब अपना 5 पैसा 10 पैसा बचाया हो तो देने के लिए बाहर आ जाता है। यह हमने हर युद्ध के समय देखा है। ये एक युद्ध मानवता के खिलाफ है। ये युद्ध से जरा भी कम नहीं है। युद्ध के समय देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए जिस प्रकार से हम दान की एक बहुत बड़ी परंपरा खड़ी कर देते हैं, इस समय भी लाखों लोग पीएम केयर्स फंड में दान कर रहे हैं, लेकिन वो और बढ़ना चाहिए। 28 मार्च 2020 को ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट पीएम केयर फंड्स की अनाउंसमेंट हुई, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कोविड-19 पेंडेमिक को डील करना और अफेक्टेड पीपल तक मदद पहुंचाना। बाद में आरटीआई के तहत गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांगी गई। गवर्नमेंट रिप्लाइड, दिस इज नॉट द पब्लिक अथॉरिटी एंड इट डज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन 2 सब क्लॉज एच ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। उसके बाद एक बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई। पिटीशन की सुनवाई करते हुए जस्टिस माधव जमदार ने एक डायरेक्शन पास किया और 2 हफ्ते के अंदर गवर्नमेंट को रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा। उस डायरेक्शन के खिलाफ गवर्नमेंट ने एक दूसरी याचिका फाइल की और उस डायरेक्शन को डिसमिस करने के लिए अपील की। सवाल यहीं से शुरू होता है कि पीएम केयर फंड्स एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है या प्राइवेट ट्रस्ट है। आरटीआई के विषय में बात करते हैं तो मेरा मत है कि ये सारा कम्युनिकेशन जो है, इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की जो प्रक्रिया है, वो एक तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए एंड ट्रबल फ्री होनी चाहिए। ये हम जितना, क्योंकि समय बीतने के बाद जानकारी अगर हम देते हैं तो न वो शासन को सुधारती है और न शासन को अकाउंटेबल बनाती है। आर्टिकल 226 सब क्लॉज 2 क्या कहता है, हम उसको जानते हैं। ऑल अदर पब्लिक मनी रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया or the government of a state shall be entitled to the public account of India or the public account of the state as the case may be। इसका मतलब यह हुआ कि एज पर आर्टिकल 226 सब क्लॉज 2 के हिसाब से पीएम केयर फंड्स एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने भी लोगों को दान करने की अपील की थी। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री केयर फंड में हम सब लोग अपना योगदान करें। पीएम केयर फंड्स वेबसाइट पे कुछ बातें क्लियर नहीं की गई हैं। पहली बात यह है कि कोई भी कंपनी अगर CSR के तहत अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी डोनेशन देती है तो उसको ATG का फायदा नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी डोनेशन आपको देना है वो आपको सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी 1 दिन की सैलरी देने की मांग की है। अगर कोई एम्प्लॉय अगर पैसा नहीं देता है तो उसको राइटिंग में लिख के देना होगा कि वो पैसा कंट्रीब्यूट करना क्यों नहीं चाहता है। ये दोनों ही बातें वेबसाइट के अंदर मेंशन नहीं की गई है। पीएम केयर फंड्स की ऑडिटिंग जो प्राइवेट ऑडिटर्स हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, वो लोग ही कर सकते हैं। CAG इसकी जांच नहीं कर सकती। Prime Minister Narendra Modi has said questioning the government is a citizen's right. जानने का अधिकार हो, लेकिन वहां सीमित न हो, उसे सत्ता को क्वेश्चन करने का भी अधिकार हो, और यही लोकतंत्र की बुनियाद है। और शासन और जनता के बीच ट्रस्ट होना चाहिए, और ट्रस्ट थ्रू ट्रांसपेरेंसी होता है। पिछले दिनों पीएम केयर्स फंड शुरू किया गया था। अब प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने इस फंड के बारे में आरटीआई के तहत सूचना देने से इनकार किया है। पीएमओ ने कहा है कि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत ये फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। गवर्नमेंट के हिसाब से हम ये मान लें कि
ये पब्लिक ट्रस्ट नहीं है, एक प्राइवेट ट्रस्ट है। तो प्राइवेट ट्रस्ट के नियम क्या हैं, हम उसको जान लेते हैं। पहला है द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 15 ऑफ द इनकम टैक्स के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद ट्रस्ट डीड सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12A सब क्लॉज A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत होना चाहिए। और चूंकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ले रहे हैं, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी ले रहे हैं, बाहर के लोगों से भी वो डोनेशन ले रहे हैं, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 6 सब क्लॉज 1A ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अंतर्गत भी वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोई भी प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है तो ये सारे लॉ उस पर अप्लीकेबल होते हैं। तो क्या ये सारे लॉ पीएम केयर फंड्स के ऊपर अप्लीकेबल हैं? आप पीएम केयर फंड्स की वेबसाइट पे जाएं तो आपको इंडियन फ्लैग मिल जाएगा, आपको इंडियन गवर्नमेंट की स्टाम्पिंग मिल जाएगी और वहां पे पीएम साहब की फोटो लगी हुई है। कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट की किसी भी फ्लैग सिंबल को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वो लॉ क्या है, हम उसको देखते हैं। पीएम केयर फंड्स में पीएम वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए भी अलग से लॉ है। पीएम वर्ड को इस्तेमाल करने के लॉ क्या है, हम उसको जानते हैं। पहला है The Emblems and Names Prevention of Improper Use Act 1950। दूसरा है Emblems and Names Prevention of Improper Use Rules 1982। तीसरा है The State Emblems of India Prohibition of Improper Use Act 2005। गवर्नमेंट ने एक गजट पास किया था और उसमें इस बात का जिक्र किया था कि कौन सा सिंबल कौन इस्तेमाल कर सकता है। अगर उस लॉ को हम देखें तो उस लॉ के हिसाब से पीएम केयर फंड किसी भी यूनाइटेड फिट नहीं बैठता है, जिसका इंडिया भी एक मेंबर है। इंडियन फ्लैग का इस्तेमाल किया, आर्टिकल 19 इंडियन गवर्नमेंट लाइन 2 का इस्तेमाल, इंटरनेशनल पीएम वर्ड का इस्तेमाल, कोविनेंट और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, तो वायलेशन ऑफ लॉ है। इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, हम उसको जानते हैं। Article 19 subclause 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights 1966 states that everyone shall have right to freedom of expression, which includes freedom of seek, receive and import information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally or in writing or in print और इन द फॉर्म ऑफ आर्ट और थ्रू एनी अदर मीडिया। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी आदमी को गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन लेने का पूरा राइट्स है और ये यूएन के चार्टर में लिखा हुआ है, तो ये इंडिया के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। कोई भी अथॉरिटी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट दिए हैं, मैं आपको बताता हूं। पहला है नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इन द लाइट ऑफ लॉ ग्रांटिंग द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन द सिटीजन्स हैव द फंडामेंटल राइट टू नो व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग इन इट्स नेम। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट की बॉडी अगर गवर्नमेंट का नाम इस्तेमाल करके लोगों से पैसा लेती है तो वो पब्लिक ट्रस्ट माना जाएगा। उसके बाद दूसरा लैंडमार्क केस है Bennett Coleman and Company versus Union of India 2014 observed that freedom of speech and expression under Article 19(1)(a) includes freedom and rights to information। अगर हम आर्टिकल 19(1) की बात करें, फ्रीडम की बात करें, उसमें इंफॉर्मेशन वर्ड का जिक्र नहीं है, उसके बावजूद भी वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है। देखने की बात यह होगी कि गवर्नमेंट अपने रिप्लाई में क्या फाइल करती है और जो पिटीशन उसने लगाया है डिसमिसल के लिए, उसमें हाई कोर्ट का क्या रुख रहता है। मेरे गवर्नमेंट से कुछ सवाल हैं। अगर पीएम केयर फंड्स अगर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि वो प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है। अगर वो प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है तो उस पर इंडियन फ्लैग क्यों इस्तेमाल किया गया है, उसके ऊपर गवर्नमेंट की सील जो लाइन का सिंबल है उसको क्यों इस्तेमाल किया गया है, पीएम वर्ड का क्यों इस्तेमाल किया गया है, वहां पे पीएम के फोटोज क्यों लगे हुए हैं और देश के नाम पे, कंट्री के नाम पे, कोविड के नाम पे लोगों से पैसा क्यों लिया जा रहा है, ये मेरा सवाल है।
उसके बाद जब सीएम थे मोदी साहब, जब अपोजिशन में थे तो उनकी स्टेटमेंट अलग हुआ करती थी, और आज जब वो खुद पीएम है तो खुद वो हमारे राइट्स खत्म कर देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कहा था, हम उसको सुनते हैं। मेरे भाइयों बहनों, बताइए आपका हक है कि नहीं है कि आपके पैसों का हिसाब हो? आपका हक है कि नहीं आपके पैसों का ऑडिट हो? आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ? उन्होंने सीएजी से ऑडिट करवाना मना कर दिया है। मैं आज आपको कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, गाजियाबाद समेत, उनका सीएजी का ऑडिट कराने का कानून पास करेंगे और उसको करवा के रहेंगे। उत्तर प्रदेश की बॉडी जब गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है और सीएजी से उसका ऑडिट हो सकता है, तो फिर पीएम केयर फंड्स का क्यों नहीं हो सकता है, जिसके मेंबर्स 4 मिनिस्टर्स हैं और पीएम खुद उसके चेयरमैन हैं। तो ये जाहिर होता है कि ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी अपने सिटीजन के प्रति बनती है, और हर भारतीय को ये अधिकार है कि गवर्नमेंट से ये सवाल पूछ सकता है। एक नया ट्रस्ट बना है जिसका नाम है पीएम केयर्स। ये प्रधान सेवक ने इसका ऐलान किया, पीएम केयर्स। इसमें कुछ मंत्री हैं, कुछ बीजेपी के मेंबर हैं, प्रधानमंत्री खुद हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये ट्रस्ट इस बात की सूचना बिल्कुल नहीं देता कि ये जितने भी लोग हैं, राजनाथ सिंह हो, निर्मला सीतारमण हो, नरेंद्र मोदी हो, ये किस हैसियत से वहाँ इसके ट्रस्टीज हैं। प्रधानमंत्री की हैसियत से, रक्षा मंत्री की हैसियत से, वित्त मंत्री की हैसियत से, या अपनी निजी हैसियत से। ठीक है, अभी तक ये कोई नहीं बताता। इसको एक गवर्नमेंट ट्रस्ट की तरह एक इंप्रेशन ऐसा फैलाया जा रहा है कि सरकार का ट्रस्ट है, लेकिन ये सरकार का ट्रस्ट है नहीं। और तो और पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, उसने भी इस ढंग का इंप्रेशन फैलाने की कोशिश की है कि ये सरकारी ट्रस्ट है, हालांकि ये सरकार का है नहीं, जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि क्या प्रधानमंत्री वहाँ प्रधानमंत्री की हैसियत से है, क्या रक्षा मंत्री वहाँ रक्षा मंत्री की हैसियत से है, और क्या वित्त मंत्री वहाँ वित्त मंत्री की हैसियत से है, बीजेपी के और जो मेंबर्स हैं वो किस हैसियत से वहाँ पर हैं। तो क्या होगा अब? होगा ये कि जो पैसा जाएगा, जो आना शुरू हो गया है, कोई 25 करोड़ दे रहा है एक्टर, कोई 100 करोड़ दे रहा है उद्योगपति, कोई 1500 करोड़ रुपये दे रहा है दूसरा उद्योगपति, वो जो पैसा वो जो कंसोलिडेटेड या कंटिंजेंट फंड ऑफ इंडिया है, जो सरकारी है, जो नियम कानून से बंधा हुआ है, जिसकी ऑडिटिंग सीएजी वाले करते हैं, ये उस पर पैसा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये पार्लियामेंट में भी इस पर चर्चा नहीं हो सकती। ये बिल्कुल सरकारी सिस्टम को बाईपास करके एक नया ट्रस्ट बनाया गया है। एक नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है जो सालों साल से चलता आ रहा है प्रधानमंत्री का। लोग हमेशा उसमें देते हैं, जब भी कोई आपदा आती है, कोई भी मुसीबत आती है, चाहे वो 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, मुझे याद है, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में लोगों ने बढ़ चढ़ कर दान दिया है, अपनी योगदान दिया है। उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? उसको क्यों बाईपास किया गया? हर स्टेट में, हर राज्य में चीफ मिनिस्टर के पास अपने अपने फंड्स हैं ऐसे, उनको क्यों ना डायरेक्टली दिया जाए? इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, ये फंड का पैसा किसी को भी दिया जा सकता है। ये फंड का पैसा आरएसएस को भी दिया जा सकता है, या बिहार में भी जा सकता है चुनाव के दिनों में, या कहीं भी जा सकता है, राजस्थान में भी किसी और काम के लिए जा सकता है। और जहाँ तक प्रधान सेवक और मंत्रियों की बात है, वो सरकारी नौकर हैं, हमारे सेवक हैं वो। ठीक है, और स्टेट फंड्स और रिसोर्सेज के ट्रस्टीज हैं वो। उनका फर्ज बनता है, उनकी ड्यूटी बनती है कि उन फंड्स को प्राइवेट फंड्स में ना डालें। ठीक है, जैसे एमपीज हमारे कुछ कर रहे हैं कि अपना एमपी लैड जो फंड है, जो हमारा पैसा है, वो इस फंड में दे रहे हैं, पीएम केयर्स में, जैसे उनका अपना पैसा हो, अपनी कमाई का पैसा हो। गौतम गंभीर एक उदाहरण है। ठीक है, दूसरा सीएसआर का नाम लिया जा रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, और उसको लेकर टाटाज ने भी पैसे दे दिए हैं, अडानी ने भी दिए हैं, वगैरह वगैरह। ऑल्सो एक बात और, ये जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, ये सुनीप सेन एक वकील हैं, फेसबुक पर उन्होंने जानकारी दी है। ये मेरे दोस्त हैं बहुत पुराने, और इनके हवाले से मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। और वैसे भी जो शब्द है या जो एब्रीविएशन है पीएम, प्राइम मिनिस्टर, इसको निजी
निजी उद्देश्य से के लिए इस्तेमाल करना ये कानूनन भी अपराध है। ये आता है द एम्ब्लेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 में। हमें सफाई चाहिए, ये ट्रस्ट किसका है, कौन है इसके पीछे, क्या ये सरकारी दायरे में आता है, और जो इसके ट्रस्टीज़ हैं वो किस हैसियत से वहाँ पर है। हम नेशनल रिलीफ फंड में क्यों ना दान दें, हम सीधा ही स्टेट्स जो हैं, राज्य जो हैं, उनके रिलीफ फंड है उनमें क्यों ना योगदान करें। हमें इसके भी जवाब चाहिए इन सवालों के। नमस्कार। बहुत से लोग PMNRF एंड PM केयर फंड्स को कंपैरिजन करते हैं, और मैं आपको मेजर डिफरेंस बता दूं, इसमें ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि PMNRF के अंदर अपोजिशन पार्टी के लीडर्स की भी नियुक्ति होती है, जो PM रिलीफ फंड्स में नहीं होती है। 226 सब क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और यूनाइटेड नेशन का लॉ, तो उसके हिसाब से ये पूरी तरह क्लियर हो जाता है कि PM केयर फंड्स एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, और यहाँ के जितने भी सिटीजन हैं उनको पूरा राइट्स है कि गवर्नमेंट से वो इंफॉर्मेशन मांग सकती है। अब इन सारे वीडियोस देखने के बाद आप ये फैसला कीजिए कि PM केयर फंड्स एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है या प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है। अगर ये प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है तो ये फ्लैग यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अगर ये प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है तो गवर्नमेंट का सिंबल लाइन का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अगर ये प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है तो यहाँ पे PM की पिक्चर का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, यहाँ PM वर्ड का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। लोगों से गवर्नमेंट के नाम पे पैसे नहीं लिए जा सकते।